तो दोस्तों हम निकल रहे हैं बल्कि अपने घर से। हाँ, सीढ़ियों से उतर रहे हैं और जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे आपको लेके। तो चलिए चलते हैं। और ये मियाँ खोल रहे हैं गेट ताकि हम गाड़ी निकाल सकें। और दोस्तों अचानक से मौसम चेंज हो गया बिल्कुल। ये देखिए कैसे ज़ोर ज़ोर से दरख्त और पत्ते हिल रहे हैं। और सुबह तो अच्छी खासी धूप थी लेकिन अभी धूप ख़त्म हो चुकी है। ये देखें बाहर भी आ गई है तो फूल भी खिले हुए हैं और वो देखें सामने पत्ते भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ गाड़ी निकाल रहे हैं। दोस्तों ये हम आए हैं यहाँ पे कुछ कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ ले रहे हैं। और ये हम क्यों ले रहे हैं ये तो मैं आपको रिवील करूँगी थोड़ा सा आगे जाके। तो देखें अब क्या लेते हैं मियाँ। और ये हम ले रहे हैं यहाँ से। हम एक स्टोर पे आए, रास्ते में रुक के हमने सोचा कि कुछ कैंडीज़ ले ली जाएँ। हो गया पेमेंट कर दिया हमने। चलिए जी पेमेंट कर दो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त नीनी। और आज मैं आपको जो लेके आई हूँ, जो मैं आपसे कही थी, एक सरप्राइज़ है पाकिस्तान बैतुल माल स्वीट होम, जहाँ पे हम छोटे छोटे मासूम बच्चों से मिलेंगे और बाकी और भी लोगों से मिलेंगे। तो हम अंदर जाके आपको लोगों से मिलवाते हैं और वहाँ पे क्या ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बेसिकली तो यहाँ पे एक ईद मिलन पार्टी है, तो उस पार्टी में हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर की जानिब चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हेलो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली किस क्लास में पढ़ते हैं? सी क्लास में। और आप? 3 में। सारे बच्चे 3 में पढ़ते हैं पूरे? नहीं, अच्छा। और यहाँ पे मज़ा आता है रह के? हाँ। आज ईद मिलन पार्टी है आपकी? चलें इंजॉय करें, फिर आपसे बात करती हैं। हेलो मैम जी, आप भी इंजॉय करें। हाँ इंशाल्लाह मैं भी इंजॉय करूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? हारून। हारून किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। कैसा पढ़ते हैं? फर्स्ट आते हैं? फर्स्ट नहीं आते? कोई बात नहीं, अगली क्लास में आइएगा अगले एग्जाम में, ठीक है? दोस्तों देखिए फर्स्ट टाइम। इस बार फर्स्ट है? वाह वेरी गुड। मैम जी इस बार मैं भी फर्स्ट आया। अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह। बस मेरा मार्क्स कम था। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा मेहनत करना, आ जाएगा फुल मार्क्स आएंगे। मैं सेकंड आया। ठीक है। अच्छा ठीक है। दोस्तों ये हमारे और दोस्त बैठे हैं। ये सोनिया है, इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। फरहान ने इनके पास मुझे भेजा है। फरहान के साथ ये काम करती हैं। हेलो एवरीवन। ओह सॉरी मैंने नहीं देखा, रियली सॉरी। और ये सोनिया से आपको प्रॉपर्ली मिलवाऊंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब अपनी अपनी तरफ से हिस्सा डालेंगे। तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूँ पाकिस्तान स्वीट होम के होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रयान को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वल हब्बु ज़ुल अस्फि वर्रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं वही देख रही हूँ कि हाथों में आज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जान कम हो गई। जब कहीं कोई ऊंची परवाज़ होती है वहाँ पे तालियों की खूब आवाज़ होती है। कबीर और कबीर की कंपनी से हम रिक्वेस्ट करेंगे और बाकी हाजरीन से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों के लिए इजीली पॉसिबल हो, क्योंकि बाज़ औक़ात थोड़ा सा किसी का प्रॉब्लम भी होता है लेग्स का, नीज़ का,
वो खड़े नहीं हो सकते। जो नहीं खड़े हो सकते उनको तो हम फोर्स नहीं करेंगे, और जो हो सकते हैं वो ज़रूर खड़े हों। उसकी वजह ये है कि हम लोग अब कौमी तराना पेश करने लगे। ज़मीन शादबाद अकीश्वरे असीम शादबाद तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अवाम कौम तरह पाई सादा जिंदाबाद शादबाद मंज़रे मुराद। पाकिस्तान स्ट्रीट होम एक्चुअली बैतुल माल का इदारा था और रिसेंटली तकरीबन 2.5 महीने पहले अल्लाह वाले ट्रस्ट ने इसे टेक ओवर किया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के अंडर था ये इदारा। तो सबसे पहले अल्लाह वाले ट्रस्ट यहाँ पे इन बच्चों के साथ वॉलंटियर सर्विसेज पेश करते थे। इनको इन बच्चों के साथ आके सिर्फ एक्टिविटीज़ करवाना उनकी ग्रूमिंग के लिहाज से और उनके एजुकेशन के लिहाज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों के साथ अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं शाहिद लोन साहब, उनका लगाव ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो डोनेशन की तरफ उन्होंने जो है ना पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मंथली ग्रॉसरी और इसके अलावा जो उनके मंथली एक्सपेंसेस वगैरह और जो सारी चीज़ें होती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता डोनेट करना शुरू कर दी शाहिद लोन साहब ने, जो अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते करते उनके डायरेक्टर हजरात के साथ बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी गपशप हो गई और बच्चों के साथ उनका लगाव और उनकी दिलचस्पी ऐसी थी कि उसको देखते हुए अल्लाह वाले ट्रस्ट ने पूरी की पूरी मैनेजमेंट पाकिस्तान स्वीट होम की उसको टेक ओवर कर। नाज़रीन और हाज़रीन, आप यकीन करें कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक याद आ रही है जिसका मफ़हूम है कि जो ऑर्फन बच्चों की दुनिया में कफ़ालत करेगा कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां। और मैं कहती हूँ ये कितनी खुशबख्ती है और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इनके साथ आज ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो अल्टीमेटली पता चला कि इन्होंने एंड में मेरा नाम लिया तो मैं सख्त परेशान हुआ कि मैं वो शोला बयां भी नहीं हूँ और ना ही मैं तो एक पंजाबी आदमी जो उर्दू बोलता हूँ ज़रा मेहनत करके और कोई बहुत ज़्यादा तकरीर का फ़न भी नहीं आता बकौल इनामुल हक सलीम के कहने के कि मैं सादी सादी गुफ्तगू करता हूँ फिर भी मेरा काम हो जाता है।
खूबसूरत बात की आपने और बिल्कुल बजा फरमाया कि आप लोगों ने भी देखा, महसूस किया, नोट किया कि बच्चों से कैसी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मैं समझती हूँ कि इस तरह का माशरा और इस तरह के उस्ताद और इस तरह की तरबियत अगर बच्चों की होगी तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे फ्यूचर में पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। जबकि वो बाकी आप जब जाते हैं एजुकेशन सेंटर्स में तो वो सिर्फ इस हद तक महदूद होता है कि बस बच्चों ने पढ़ना है, पढ़ लिख के कल को एक अमीर आदमी बनना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, रोशन मुस्तकबिल। अच्छा, शाहिद लोन साहब जो हैं वो करता धरता हुए रवा इस पाकिस्तान स्वीट होम के, तो इनसे सवाल ज़ाहिर बनता तो कोई है नहीं, लेकिन पूछना फिर भी फॉर्मली ये पड़ता है कि ये सब क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है और कैसा लग रहा है। बात ये है, देखिए जिनसे क्योंकि पहले से मेरी दोस्ती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था मेरे साथ कि क्यों कर रहे हैं। दरअसल जी मेरे बच्चे तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मेरे नहीं है तो फिर किसी दूसरे के बच्चे के लिए काम किया जा सके। ये तो मेरा पर्सनल फिनोमेना है। अदरवाइज़ ये है कि हम फूड एंड न्यूट्रिशन में काम कर रहे थे। फूड में हमने राशन बांटा कुछ यतीम खानों का, उनके साथ हमारा आना जाना हो गया, उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई, जिनमें से बैतुल माल का ये पाकिस्तान स्वीट होम भी था। तो फिर ये हुआ कि जब इनसे दोस्ती हो गई और हमारा आना जाना शुरू हो गया, इंटरेक्शन बढ़ गई, फिर हमने अपनी सालगिरह यहाँ शिफ्ट की, फिर हमने अपनी एनिवर्सरीज़ यहाँ शिफ्ट की, फिर हमने ईद के जो है रमज़ान के रोज़ों में यहाँ के साथ रोज़ा अफ्तार शुरू किया। तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जिससे बच्चों के साथ हमारी जो दोस्ती बढ़ती गई, जिसमें बैतुल माल ने भी जो फाइनेंशियल क्रंच आया है पाकिस्तान में, उसके बाद से जब उन्होंने एनालाइज़ किया कि वो कौन से सिविल सोसाइटी से लोग हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं और उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो इस तरह से उनके हमारे दरमियान बात हुई और हमने इसकी मैनेजमेंट टेक ओवर कर ली और इसकी ऑब्वियसली इसके एक्सपेंसेस जो है हमने उनके साथ मैक्सिमम एक्सपेंसेस शेयर कर लिया। अच्छा शाहिद साहब, अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे? हाँ, अभी तक तो ये है कि यहाँ पर कैश डोनेशंस का रवाज नहीं था, आप इन काइंड दे सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी हम आगे हैं प्राइवेट सेक्टर से लोग यानी सिविल सोसाइटी से, तो इस पर अल्लाह वाले ट्रस्ट के फेसबुक पे जाकर हमारा अकाउंट नंबर देखा जा सकता है। यहाँ पर इनके नंबर पे कॉल की जा सकती है, अल्लाह वाले ट्रस्ट के नंबर पे कॉल की जा सकती है और कोई आपसे पिक भी कर सकता है, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और आपको वैलिड रिसीट मिल जाएगी उसकी। ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो सकता है, पिक भी किया। माशाल्लाह ये सारा एक बहुत बड़ा एक कारवां है जिसको चलाने के लिए यकीनन सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अल्लाह वाला ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए और इनके फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे अकाउंट नंबर देखिए और वहाँ पे आप डोनेशंस दे जो भी सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट है, अच्छा एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुत से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जहन में है दो चीज़ें। एक तो ये यानी एक ही चीज़ है वो थी कि इन्हें मैं किसी तरह लैंग्वेज सिखा सकूँ, तो उस पर जो है जो छोटे बच्चों की कैपेबिलिटी होती है कि 5 ज़ुबानें वो इकट्ठी सीख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में 2 ज़ुबानें हैं, कि अरबी है और एक इंग्लिश है। अरबी का तो इंतज़ाम ये है क्योंकि जो तालीम की ज़ुबान है वो इंग्लिश है, तो अब मुझे ऐसे असातिज़ा की और ऐसे तरीक़ाकार की ज़रूरत है जो बहुत जल्दी बच्चों की स्पोकन और रिटन इंग्लिश ठीक कर सकें। बाकी सब्जेक्ट्स अल्लाह क्या, लेकिन इस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट यह है हमसे ऐसे लोग रब्ता करें जो कम से कम टाइम में इनको अंग्रेज़ी लिखने की और बोलने की तरबियत दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम भी आपके इस मैसेज को प्रमोट करेंगे और जहाँ तक पहुँचा सकेंगे और जो हेल्प कर सकेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया नाज है और सोनिया नाज जो हैं वो एक एक्टिविस्ट हैं। मैं इनकी जो बातें सुन रहा था और कंपेयरिंग देख रहा था, तो सबसे ज़्यादा मैं मुतासिर हुआ इनकी गुफ्तगू से, इनकी वोकैबुलरी और इनके जुमले बनाने की तरकीब, और मैं उससे वाकई में मुतासिर हुआ। और पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अब ये सब क्या है ये बताएंगे, क्या हो क्या रहा है, ये क्यों है, ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमने कवर कर लिया, बच्चों के साथ जो हो गई। आपकी यहाँ मौजूदगी क्या है? हाँ, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपने मुझसे सवाल किया और अभी तक पूरे प्रोग्राम में मुझसे सवाल किसी ने नहीं किया। मेरा ये विजन है कि मैं एक इंक्लूसिव माशरा चाहती हूँ, मतलब वो माइनॉरिटीज़ से है, वो ट्रांसजेंडर है, वो ऑर्फन है, वो मर्द है, वो औरत है, ये जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है ना चीज़ों को, और बाहर निकालने सबको। हाँ, इसको बाहर नहीं, ये अलग है, इसको हाँ हम एक जैसे हैं, ये अलग है। वही ना कि ये जो स्टिग्माटाइज कर दिया गया हम लोगों को, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है सिर्फ ये इस टैबू की वजह से कि शायद ये पता नहीं एलियंस हैं
पता नहीं ये कोई आसमानी मखलूक है, ये कहाँ से आए हैं। मैं चाहती हूँ कि एक इंक्लूसिव माशरा बने और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम आज कामयाब हुए, क्योंकि आप यहाँ पर बच्चे भी हैं और यहाँ पे नाबालिग बच्चे भी हैं, यहाँ पे बालिग बच्चे भी हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, और यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक इंक्लूजन लेके आऊँ सोसाइटी में और सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करूँ, और इंशाल्लाह इस कोशिश में मैं आज भी कामयाब हुई हूँ और हत्तल इम्कान यकीन है कि इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह हम ज़रूर। मुश्किलात बहुत है, जैसे कि आपने आज देखा कि मैंने 8 से 10 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एम्पावर्ड थे, जिनका ताल्लुक सेल्फ डिपेंडेंट थे, जो बैगिंग नहीं करते थे, जो फंक्शंस नाच गाना नहीं करते थे और एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था? उसका यही मकसद था कि हम लोग चीज़ें चेंज करें, लोगों का माइंडसेट चेंज करें, लोगों का माइंडसेट बन चुका है और रोल मॉडल बनाएं कि ये लोग ऐसे हैं और ऐसे भी हो ये भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये भीख ही मांग सकते हैं या कोई अदर एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं, नहीं, ये लोग काम भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि इंसान होने की जो रिस्पेक्ट है ना वो तो हमें देनी पड़ेगी। बिल्कुल जेंडर बात की चीज़। देखिए जी, ये बात तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में, अल्लाह ने आपको इंसान तो बनाया ना, बिल्कुल। तो मैं अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जो कि इंसान है, अशरफुल मखलूकात। आपके पास जहन भी, आंखें भी, हाथ भी, आप बात भी कर सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, तो मैं वो रिस्पेक्ट क्यों ना दूँ आपको? मेरा रब मुझसे कहेगा तुमने क्यों रिस्पेक्ट दी? काश के उतर जाए सबके दिल में ये, पर मेरा आखिरी पैगाम भी यही है कि प्लीज़ इंसानियत से प्यार करें। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया बहुत बहुत। तो देखें बच्चे इस वक्त डिनर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, फ्राइज। हाँ थैंक यू बेटा, मैं आ रही हूँ अभी आप लोगों के साथ ही ज्वाइन करूँगी। और देखिए बच्चे ना हो आप हमारे साथ ज्वाइन ही ना करें। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देखिए बच्चे कितने कदर मैनर्ड हैं और बहुत तमीज़ से खाना खा रहे हैं और कोई मैस नहीं कर रहे हैं, कोई गंद नहीं कर रहे हैं, इनके आगे इनकी ट्रे रखी हुई है और ये प्रॉपर्ली खा रहे हैं खाना। ये देखें, वाकई में इन बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है और इस इदारे के ऊपर फ़ख्र हो रहा है कि पाकिस्तान का एक इदारा, पाकिस्तान स्वीट होम, इन बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत दे रहा है और ये जिसकी वजह से माशरे का एक अलग हिस्सा नहीं महसूस होंगे, बल्कि ये माशरे के ही फ़र्द में शामिल हो जाएंगे, अफराद में शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे शहरी साबित होंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे हर जगह, हर मौके पे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ जहाँ तक हो सके पाकिस्तान स्वीट होम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और ये मेमार हैं हमारे पाकिस्तान के। अल्लाह हाफ़िज़।